आप सबको विजिबल है या नहीं है अभी भी? आज विजिबल क्यों नहीं हो रही है, आप लोग पूछ रही हैं। अब विजिबल हो रही है स्क्रीन सबको? अब बताएं। ठीक है। ओके। सबको स्क्रीन क्लियर है? डन। ठीक है। ओके, अब सबको विजिबल हो रही है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। अच्छा, आपका जो चैप्टर 4 है वो आपके पास क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज का है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे पास क्या होती है, तीन सीरीज होती है, ठीक है। क्या होती है आपके पास, तीन सीरीज होती हैं। पहले वो आप सबको क्लियर होना जरूरी है। अब आप लोग देख लें कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस आपके पास ये होता है कि हमारे पास क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रही हूँ। हमारे पास क्या होता है, पहली सीरीज हमारे पास क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। इन अच्छा, तीन सीरीज होती है हमारे पास, तीन सीरीज में आपके पास अच्छा डिफरेंस क्या होता है इनमें, इन तीनों में फर्क सिर्फ इतना है, इनके कौन डिफरेंसेस का फर्क है कि आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी, क्योंकि सीरीज तो सारी सी बात है, आपको कोई भी गिवन होगी, ठीक है, 1,2,3,4 आपको कोई भी दी जा सकती है एग्जाम में। बट आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो सीक्वेंस है वो कौन सी सीक्वेंस है, तो आप उस सीरीज के कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देन आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीरीज कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी, जैसा यहाँ पे आपको मैंने एक सीरीज दी है कि 2, 5, 8, 11, ठीक है। आप कॉमन डिफरेंस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का, वो आपको याद रखना है। वो आपके पास क्या होता है, A2 - A1 का होता है, ठीक है। अब आप गौर से देखें। अच्छा, याद रखिएगा, ये पहली टर्म A1 होती है, दूसरी टर्म A2 होती है, तीसरी टर्म हमारे पास A3 होती है। फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, ठीक है। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। अब आप देखें, 5 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 8 में से आप 5 को माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। 11 में से आप 8 को माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। दैट्स मीन इनका जो डिफरेंस है जब आप निकाल रहे हैं तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। एक ही नंबर आपके पास आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो क्या कहते हैं, सीक्वेंस है वो क्या है, आपकी एपी है, ठीक है। उसके बाद ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी सिर्फ उनके लिए लिखे थे मैंने, कि कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट एमसीक्यू पे आते हैं ताकि उनको आसानी हो जाए। अब उसके बाद अगर जीपी है, तो जीपी का कॉमन रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। जीपी में क्या होता है, रेशियो आ जाता है, ठीक है। रेशियो में क्या होता है, A2/A1 होता है आपके पास, मतलब सेकंड टर्म को आप फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो सीरीज आपको गिवन है, 2, 4, 8, 16, 4 में से आप 2 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2। 8 में से 4 को आप डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2। 16 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2। आपके पास सेम डिफरेंस आ रहा है, दैट्स मीन ये आपके पास क्या है, जीपीए, बस इसका रेशियो का फॉर्मूला अलग है, ठीक है। ये थोड़ी सी आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया आपको उसका, थ्योरी का। अब आते हैं हम एमसीक्यूज पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पहले मुझे यहाँ तक बताएं कि यहाँ तक सबको क्लियर है कि सीक्वेंस हमारे पास, सीरीज हमारे पास कौन सी होती हैं, ठीक है। ओके। मोहम्मद उमर याया, जी बोलें, क्या हुआ है? आपको मैंने अनम्यूट किया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? उमर याया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपको जो भी कंफ्यूजन है बोलें। मैम वो मैंने नहीं है, बहन ने हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा ठीक है, और ये जो क्रॉस जिसका है वो हटा दें और माइक अपना म्यूट कर दो। उसके बाद अब्दुल्ला, जी अब्दुल्ला बोलें, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जो आपके रिएक्शन है उनको रिमूव कर दिया करें ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ओके, ठीक है। अब उसके बाद, अच्छा, पहला एमसीक्यू हमारा क्या है, मैं जूम अप कर देती हूँ।
देखें पहले आपके पास क्या है, एमसीक्यू था जीएम बिटवीन -2 and 8 इज, आपको क्या निकालना है, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, जीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा जूम किया ताकि सबको विजिबल रहे वीडियो। अब देखें जीएम का आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। अब ये वाली जो टर्म है आपके पास ये ए होती है, ये वाली जो टर्म है ये आपके पास बी होती है, ठीक है। तो आपके पास ए वाली टर्म क्या आ गई, फॉर्मूला में पुट करनी है, ए की जगह -2, बी की जगह 8। -2 से क्या होता है, -16 होता है, ठीक है। 2 8 जा 16 होता है। मैंने आपको ये पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि -1 को हमने सेपरेट कर दिया, 16 आ गया। इस -1 की जगह यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब ये रूट सबके ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अंडर 16 आयोटा आपके पास बचेगा। रूट 16 आपके पास क्या होता है, 4, तो +-4 आयोटा आ गया। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 4 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास एमसीक्यू क्या है। अच्छा देखिए यहाँ आपको क्या गया है, कहा गया है दूसरे में कि इफ ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन इज ए एम बिटवीन ए एंड बी देन एन इज इक्वल टू व्हाट। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो ब्लू से लिखा हुआ है। अब आपको कहा गया है कि आपको ये एक टर्म दे दी गई है, टर्मिनोलॉजी आपको गिवन है, और आपको कहा गया है कि ये ए एम है, ये ए एम है, दैट्स मीन ये पूरे किसके इक्वल है, ए एम के इक्वल है, ठीक है। ए एम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी अपॉन टू। अब उन्होंने आपसे ये कहा है कि ये जो पूरी टर्म है ये ए एम है, ए और बी के दरमियान, तो आपके पास एन की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप क्या रखोगे, जीरो से स्टार्ट कर दोगे वैल्यू पुट करना, आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपके पास ए एम आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहाँ करती हूँ, जीरो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो देखो जब मैंने यहाँ पे जीरो रखा, ठीक है, जीरो रखा, जीरो रखा, इस पूरी टर्म में रखना है, ठीक है, जीरो, जीरो रखा, जीरो रखा, जीरो रखा और जीरो रखा, तो आपके पास ये क्या हो गया, ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। तो आपके पास आ गया ए प्लस बी अपॉन टू, दैट्स मीन अगर हम एन जीरो पुट रख कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, अरिथमेटिक मीन आ रहा है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी एन की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर रही क्योंकि आज पेजेस ज्यादा हैं, तो मुझे बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा हमारा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास क्या था, 4 आयोटा, सही है, माइनस, और ये आपके पास क्या है, जीरो है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या गया गया है, क्या हार्मोनिक मीन, इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आता है, 20/7, पहले से मैं मार्क कर रही हूँ, और इसका आता है जीरो एक साथ। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। अच्छा देखिए, हार्मोनिक मीन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हार्मोनिक मीन का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा यहाँ ना मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है आप सबके लिए, कि जब भी आपके पास ये जो हमने सेकंड एमसीक्यू की है, यहाँ तो हमने जीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया ए एम। अब अगर आपके पास आपको कहा जाए कि ये जो पूरी टर्म आपको ऊपर दी हुई थी, लेट मी एक्सप्लेन, यहाँ पे ये पूरी टर्म आपको बता दी गई है ए एम है, तो ए एम के लिए हमने क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, ठीक है। अगर आपको कहा जाता है कि ये पूरी जो टर्म है आपके पास क्या है, जी एम है या एच एम है, तो जी एम के लिए अगर आपको यहाँ पे जी एम दिया जाएगा तो आप आंखें बंद करके यहाँ पे एन क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1/2 पुट करेंगे। अगर यहाँ आपको कहा जाए कि ये एच एम है, तो आप जो एन की वैल्यू है वो क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, तो आपके पास एच एम का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ये मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि एन की शॉर्ट ट्रिक है कि ए एम के लिए जब ए एम कहा जाए एन जीरो पुट कर देना, और जब आपके पास जी एम कहा जाए तो आप एन -1/2 पुट करेंगे, एच एम कहा जाए तो -1 पुट करेंगे। अब थर्ड एमसीक्यू आपका क्या आता है कि द एच एम बिटवीन, ये ओवरराइड कौन कर रहा है, इसको रिमूव करें। जब आपके पास एच एम है, द एच एम बिटवीन 2 and 5 इज, आपने हार्मोनिक मीन निकालना है। ये जो टर्म है आपके पास ए है, ये जो टर्म है आपके पास बी है, ठीक है। अब एच एम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एच एम का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो ए आपके पास क्या गिवन है, ये रहा ए, टू, ठीक है, टू फॉर्मूले का टू आ गया हमारे पास। ये आपके पास क्या होता है, ए होता है, ये मेरे पास क्या होता है, बी होता है। ये वाला टू फॉर्मूले का टू आ गया, ठीक है। ए मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू, बी मेरे पास क्या गिवन है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किया, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 + 2 क्या आ गया आपके पास, 7 आ गया, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 20/7 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 20/7 हो जाएगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कहा गया है, यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि नो टर्म ऑफ अ जीपी इज, ठीक है, जीपी की कोई भी टर्म, कौन सी ऐसी टर्म है जो जीपी की नहीं होती, तो जीरो, ये ट्रिक है कि जीरो ऐसी टर्म है कि कभी जो जीपी की वैल्यू जीरो कभी भी नहीं आ सकती। बस इस चीज को माइंड में रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जीपी कभी भी, आपका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिफ्थ आपके पास एमसीक्यू क्या है कि, अच्छा यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, देन ए बी एंड सी आर इन। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी सीरीज है, ये आंसर लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन है। अब ये टर्म आपको गिवन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो टर्म है वो कौन सी सीरीज होगी, वो जो मैट्रिक प्रोग्रेशन है, वो हार्मोनिक है, वो अरिथमेटिक है। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, चलिए ये तो मैं आपको बाद में बता दूंगी, बट इसका रीजन पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, जब भी कोई टर्म दी जाती है हम रेशियोज निकाल, ठीक है। अब यहाँ पहली चीज क्या है, रेशियो में गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, A2/A1। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करवा देते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2। मतलब कैसे, ये देखो, A2 से डिवाइड करवाया A1 को, A3 को डिवाइड करवाया A2 से, ठीक है। तो A2 को डिवाइड करवाया 1 से, तो मेरे पास A2 क्या है, मेरे पास ये रहा A2, सेकंड टर्म मेरे पास क्या है A2, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है A1, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, B/A, उसके बाद A3, तीसरी टर्म आपके पास क्या है C, C आ गया। उसके बाद सेकंड टर्म मेरे पास क्या है B। अब दोनों को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, B² इज इक्वल टू AC। ये तो आ गया, प्रूफ हो गया उसका जीपी का। अब इस वाली ये जो आपको दी हुई है वैल्यू, जो आपको टर्मिनोलॉजी दी हुई है, अब आप यहाँ से भी करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, बी इधर चला जाएगा, B - C इधर चला जाएगा, बी से मल्टीप्लाई होके बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा -B², ये से मल्टीप्लाई होगा AB, ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस का AC, AB और AB कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, B² इज इक्वल टू AC। और ये जो इक्वेशन है ये जीपी की इक्वेशन होती है, इस चीज को याद रखिएगा, ये जीपी हमेशा आपके पास क्या इक्वेशन आती है, B² इज इक्वल टू AC। ये हो गया प्रूफ के साथ, मैंने आपको बता दिया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है एग्जाम में, अगर आपको जैसे ये वाली टर्म दी हुई है, तो ये देखें, अगर आपके पास A - B/B - C = 1/1 आता है, तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे ये A/B आ रहा है, तो आपके पास GP हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप क्या सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके पास A/C आ रहा है, तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, HP हो जाएगा, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे GP हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है उसमें आपको क्या कहा गया है कि इफ an इज इक्वल टू दिस, वैल्यू आपको दी हुई है, तो A2n इज इक्वल टू व्हाट, आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो n है इसकी जगह n को रिप्लेस कर देना है 2n से, मतलब जहां जहां n है, जहां जहां n है वहां आपने क्या पुट कर देना है, 2n पुट कर देना है। जब आप 2n पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, सॉल्व करके आपको दिखा दिया जाता है, सॉरी, ये वाला देखें, an इज इक्वल टू दिस, A2n इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आपके पास मतलब n से, आप n को किससे रिप्लेस करना है, 2n से रिप्लेस करना है। जहां जहां n है, जहां जहां n है वहां क्या कर दिया, 2n कर दिया, यहाँ पे भी 2n कर दिया। और आपके पास क्या गया, 3 2 6, 2 2 4। अच्छा, ये इसका स्क्वायर लिया, 4n² आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, 5 - 6n प्लस 8n का स्क्वायर, ये हो गया हमारे 6। उसके बाद आपके पास, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है कि इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड सेकंड टर्म बी ऑफ एच पी देन डी, मतलब अगर पहली टर्म आपको क्या दी जा रही है, सीक्वेंस की ए दी जा रही है और सेकंड टर्म आपको बी दी जा रही है, तो उसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होगा, देन डी। डी कहते हैं डिफरेंस को, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। तो एचपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसके कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास होता है, ये वाला फॉर्मूला था कि 1/b माइनस 1/a। तो एचपी का कॉमन डिफरेंस, एचपी का रेसिप्रोकल एपी से निकलता है, ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है। अदरवाइज आप सिर्फ इसको याद रखें कि ये डिफरेंस का फॉर्मूला है 1/b माइनस 1/a, ठीक है। मतलब सेकंड टर्म आपके पास क्या दी हुई थी, सेकंड टर्म को 1 को डिवाइड किया सेकंड टर्म से और फिर माइनस किया 1/फर्स्ट टर्म, 1/b माइनस 1/a।
ए हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए सॉरी एलसीएम लेंगे, ए यहाँ चला गया, बी वहां चला गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, ए माइनस बी अपॉन ए बी आ गया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए बी, ये रहा। नेक्स्ट वाले का हमारे पास आंसर क्या होगा, प्लस माइनस वन, मैं पहले से कर रही हूँ mark। अच्छा उसके बाद एमसीक्यू पे जाते हैं, जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है कि द जीएम बिटवीन दिस एंड दिस इज, जीएम फिर से आ गया, मतलब ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ये टर्म मैंने आपको बताई थी ए होती है, ये टर्म आपके पास क्या होती है, बी होती है। तो जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी, ये मैंने पहले एमसीक्यू में लिखा है, ठीक है, कि जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, अंडर रूट टू कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, अंडर रूट वन, वन का अंडर रूट क्या होता है वन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ गया, प्लस माइनस वन आ गया। उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आपको दी हुई है कि 0.9777, और ये सीक्वेंस है, मतलब आपको दी हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर बार या डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, कौन सी सीक्वेंस आपकी कंटिन्यू जा रही है, सेवन जा रही है, तो हम सिर्फ डॉट किसके ऊपर आ जाएगा, सेवन के ऊपर आ जाएगा, तो 0.97 डॉट, ठीक है। लास्ट डिजिट रिपीट हो तो बार लगा दो, मतलब बार लगा दो या डॉट लगा दो, एक ही बात है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 0.97 डॉट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है, द एच एम बिटवीन टू ए एंड टू बी इज, एच एम निकालना है, वही वाली बात है, एच एम का आपने फॉर्मूला लगाया, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। उसके बाद ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, यहाँ ए की वैल्यू रखी, यहाँ बी की वैल्यू रखी, नीचे ए प्लस बी है, ये ए आपके पास टू ए है, बी आपके पास टू बी है, यहाँ रखा। तो टू टू सा फोर, फोर टू सा एट ए बी, और यहाँ से टू कॉमन निकाली, ए प्लस बी, टू इससे कैंसिल हो गया, फोर ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर ए बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, अच्छा यहाँ तक हमने जितने एमसीक्यूज किए हैं यहाँ तक सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो थम्स अप, थम्स कर दें, थम्स का रिएक्ट कर दें। यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बस वो आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, मेजोरिटी क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, सही है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब आपके पास क्या है, ट्वेल्थ एमसीक्यू में आपको क्या कहा गया है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये आपके जो है आपको एक सीक्वेंस दे दी गई है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो आंसर है वो क्या है, वही जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एक ट्रिक बताई है कि आपके पास जो भी सीक्वेंस हो आप उसका क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। तो देखो टू में से हम वन कर रहे हैं, तो टू में से वन माइनस कर दो, सेकंड टर्म में से इसको माइनस करोगे वन आएगा, फोर में से टू को माइनस करोगे टू आएगा, सेवन में से फोर को माइनस करोगे थ्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया कि जीपी है, एचएम है या एपी है, आपको ये बताना है कि इसकी ये जो 11 के आगे जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी। तो वह हम कैसे निकालते हैं, उसकी क्या ट्रिक होती है कि हम क्या करते हैं, इनको माइनस करवाते हैं, टू को माइनस करवाओगे वन से। अब देखो जब आप माइनस करवा रहे हैं, फोर में से टू निकाला टू, सेवन में से फोर निकाला थ्री, 11 में से सेवन निकाला फोर, तो ये सीक्वेंस कैसे आ रही है, लाइन वाइज आ रही है, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ऐसे ही है, फाइव है। तो मतलब जब आप इसमें क्या करोगे, अब ये जो यहाँ मैंने लिखा है, ये किस लिए लिखा है, वन में आप वन ऐड करो टू आ जाएगा, टू में टू ऐड मतलब ये वाली वैल्यूज, टू में टू ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, फोर में थ्री ऐड करेंगे आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ये आ रही है सेवन आ रही है, ठीक है। फिर आप सेवन में फोर ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। अब ये नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, फाइव आएगी ना। तो हम जब फाइव ऐड करेंगे, 11 में जब फाइव ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 16 बन जाएगी। तो आपकी जो नेक्स्ट टर्म है, जो ये जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास। अच्छा आपको यहाँ क्या कहा गया है, द 15 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, आपको क्या दिया हुआ है, आपको इन ये जो सीक्वेंस दी हुई है ना, सॉरी सीरीज दी हुई है आपको, इसका आपको जो 15 टर्म है वो आपको निकालनी है। तो जब इस तरह की आपको कहा जाता है कि आप 14 टर्म निकालें, 15 टर्म निकालें, तो एपी का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है एपी का, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिखना भूल गई कि मैंने डायरेक्ट सेंस लिख दिया कि एपी
इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कि ए बी किसके इक्वल होता है, ए एन। अब यहाँ पे आपको बता दिया गया ए पी, इस वजह से मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ कि ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन। अब ये जो एन है, ये वाली टर्म यहाँ पे लिखी जाती है। जो भी आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन होगी, जो भी टर्म दी जाएगी, 2 3 4 5, मतलब ये nth करके जो भी टर्म होती है हम एन की जगह लिख देते हैं। अब एन की जगह यहाँ आपको कौन सी टर्म दी हुई है, 15, यहाँ आ गया 15, ए वन एज इट इज आ गया। ठीक है, ए वन मतलब फर्स्ट टर्म, ये मैंने स्टार्ट में बताया था एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले। एन आपके पास क्या है, ये रहा टोटल आपके पास एन क्या है, आपके पास 15। ठीक है, यहाँ पे भी एन 15 पुट किया, यहाँ पे भी 15। अगर एमसीक्यू में पेपर में आपके पास यहाँ वैल्यू चेंज होती है 2 3 4 5 कुछ भी, तो आप एन की जगह वही वैल्यू पुट करेंगे जो भी टर्म आपको दी जाएगी, एन टर्म जो भी होगी एन की टर्म होगी। 15 - 1 डी आ गया। ठीक है, 15 में से हम 1 माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा। ये आपके पास बन गई एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपको अब किसकी नीड है, पहली टर्म तो आपके पास गिवन है -15, पर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और फिर कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, अब तो तीन टर्म्स के डिफरेंसेस होते हैं। एपी का भी कॉमन डिफरेंस है, जीपी का आपके पास कॉमन रेशियो है। तो आप सबसे बड़ी चीज आपको एमसीक्यू में ये बता दिया गया है कि आपको एपी के लिए काम करना है। तो एपी का जो डिफरेंस का फॉर्मूला वो क्या होता है, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो सेकंड टर्म ये रही -22 माइनस फॉर्मूले का, और फिर फर्स्ट टर्म माइनस का 15। जब आपने इसको सॉल्व किया, डी आपके पास क्या आ गया, -7 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करनी है, वैल्यू पुट करोगे इस ए वाले में। ए वन की जगह फर्स्ट टर्म माइनस का 15 प्लस 14, डी की जगह आपके पास जो डिफरेंस आया -7, वो पुट किया, आपके पास आंसर आ गया A15 इज इक्वल टू 113 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट एमसीक्यू में। अच्छा देखें, ये एमसीक्यू है हमारे पास, ये वाला जो गिवन है। अब अगर आप इतना लंबा सॉल्व करने बैठ गए तो आप कैसे करेंगे अब। अच्छा, कंडीशन ऑफ जीपी मैंने अभी आपको बताई थी कि एमसीक्यू में, कि हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये भी मैंने आपको प्रूव करके ऊपर बता दिया, इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रही। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि देखिए, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, विल फॉर्म अ जीपी। यहाँ पे आपको बता दिया है कि जीपी बनेगी, ये बनाएगी, जीपी ही बनेगी। तो जब आपको पता है कि जीपी की इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो आपने क्या करना है, बी आपके पास क्या होती है, सेकंड टर्म, ए आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म, सी आपके पास क्या है, थर्ड टर्म। तो आपने क्या किया, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। सेकंड टर्म क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस ए आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या था 1। ठीक है, मैं यहाँ मैंने लिखा नहीं, ए क्या है 1, सी आपके पास क्या है 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, x4 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब आपको निकालना है क्या, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस सब टर्म को उस तरफ ले आएंगे, इज इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन करेंगे। सिंपल फैक्टराइज करते करते, ये ऑब्वियस है, सबको आता होगा, मैट्रिक का काम है। यहाँ पे हमने क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अच्छा, ये वाली वैल्यू हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव, सॉरी जीपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, जीपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये वाली वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, +-√2। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, +-√2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मार्क करने का सीन है तो यहाँ पे मार्क करते जाएं। ये हमारे पास क्या आया था, +-1 आ गया था। इसके बाद ये मेरे पास क्या आया था, इसका ये करेक्ट ऑप्शन था। हार्मोनिक मीन हमारा क्या निकला था, 11 का 4ab अपॉन a प्लस बी निकला था। इसकी जो टर्म थी हमारे पास 16 आई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास -113 आई थी। और इसकी जो हमारे पास आंसर निकला है वो क्या निकला है, √2 निकला है। ये रहा √2। सही है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से प्लस माइनस लगा दिए, इसको हटा दें। जो आपका रूट है वो √2 आएगा आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू क्या है, कि द एच एम बिटवीन
दिस एंड दिस वही वाला काम है, फॉर्मूला लगाया, ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, आंसर क्या आ गया आपके पास, 4/11 आ गया। देन उसके बाद आपके पास क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है कि इफ इन अ जीपी ए इज इक्वल टू दिस एंड आर इज इक्वल टू दिस, आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और आपको ए की वैल्यू गिवन है, कोई सीरीज नहीं दी हुई, आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे दी गई हैं, आपको कुछ भी अब निकालने की जरूरत नहीं है। आप आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या निकालना है, एस इंफिनिटी निकालना है, इसका सम टू इनफाइनाइट सीरीज है, इसको क्या बोलते हैं, सम टू इनफाइनाइट सीरीज। तो आपके पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला A/1 - R। ए की वैल्यू आपको गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, इसमें पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 9 का। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है कि द जीएम बिटवीन 2 एंड 1/2 आर इक्वल टू, वही जीएम आ गया तो जीएम का फॉर्मूला आपने बेसिक लगाना है, ए की वैल्यू पुट की, टू बी की वैल्यू पुट की, कैंसिल करा के आपके पास आंसर आ गया +-1 का। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसकी वैल्यू कैसे, अच्छा आपको क्या बोला हुआ है इसमें कि आपको एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, सीक्वेंस है 1, x - 1 3 आर इन एपी, एपी का बोल दिया, देन एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालें, एपी का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, और थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, जब सीरीज ऐसे चलती है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, मतलब इसको इसमें से माइनस करवाना है, इसको इसमें से माइनस करवाना है, तो अब सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब सेकंड टर्म आपके पास क्या है, x - 1, x - 1 माइनस पहली टर्म 1, फिर थर्ड थर्ड वैल्यू क्या है 3 माइनस x - 1 सेकेंड टर्म आ गई, x - 1 माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे -x +1 हो गया, सिंप्लीफाई किया, ये माइनस का 2 हो गया, 3 + 1 क्या होता है 4 होता है, माइनस का x, ये वाला x माइनस का होता है जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होता है जाके प्लस का हो जाएगा, इसको कैंसिल करके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द एच एम बिटवीन दिस एंड दिस, वही वाली बात, एच एम की बात आ गई, एच एम वैसे ही निकालना है जैसे बताया था आपको, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इससे फिर नेक्स्ट टर्म है आपके पास, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, द सम ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट मतलब एस इंफिनिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A/1 - R। अब देखो पहले आपको ए और आर की वैल्यू दे दी गई थी इसके लिए, बट यहाँ पे नहीं गिवन, तो कैसे निकालोगे, ए आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1/2, ठीक है, आर आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने आपको बताया था, सेकंड टर्म को फर्स्ट में से डिवाइड करवा देते हैं, 1/4 में से 1/2 को डिवाइड करवाओगे, आंसर रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है आपके पास, इफ A² B² आर थ्री टर्म्स ऑफ एपी, एपी, एपी में क्या बताया था मैंने आपको, सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करवा देते हैं, तो देखो फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकाला, B² में से A² को माइनस करवा दिया, सेकंड डिफरेंस कैसे निकाला, C² में से B² को माइनस करवा दिया, दोनों को क्या किया इक्वेट करवा दिया, जैसे पिछले एमसीक्यू में किया था, जब दोनों को इक्वेट करवा दिया, सिंप्लीफाई करके क्या निकाला, ये निकाला। अच्छा मेरे पास यहाँ पे तीन टर्म्स हैं A B C, मैंने सिर्फ B को ही क्यों निकाला, तो एक चीज को याद रखिएगा कि आपके पास सीरीज चाहे कोई भी हो, AP हो, HM हो, GM हो, कोई भी हो, जो मिड वाली वैल्यू होती है उसको साइड पे कर दिया जाता है, और जो बाकी के दो टर्म्स होते हैं उनका हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने की पॉइंट लिख दिया कि A²B²C² AP में हो तो मिड वाली टर्म को बाकी दो टर्म्स के एवरेज के इक्वल होता है, मतलब देखो मिड वाली टर्म की आपके पास बी है, उसको साइड पे कर दिया, बाकी दो का हमने एवरेज ले लिया, बस ये शॉर्ट ट्रिक है, इतना लंबा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम जाएंगे, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है आपके पास, द प्रोग्रेशन ये आपको दी हुई है, अब आपको बताना है कि कौन सी है, तो जब आप इसको देखो 9 में से 3 को डिवाइड करोगे 3 आ रहा है, फिर 27 को डिवाइड करोगे, जब सबको कैंसिल करो कंटिन्यूसली 3 आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है, तो रेशियो सेम किसका होता है, जीपी में हमेशा रेशियो क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट वही वाला है जीएम, जीएम का वही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, पुराना वाला काम है, वही आंसर आ जाएगा। एचएम है, एचएम में भी वही आपको फॉर्मूला लगाना है, ए बी गिवन है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू भी यही है हमारे पास। अच्छा जो ये वाला इसमें क्या है, आर इन जीपी, देन ए की वैल्यू निकालनी है, तो देखो जीपी की वही वाली इक्वेशन जो मैंने आपको कहा, इसको याद कर लो कि B² इज इक्वल टू AC, प्रूफ में करवा चुकी हूँ, बी मेरे पास क्या है सेकंड टर्म, ए फर्स्ट टर्म, सी थर्ड टर्म, बी की जगह क्या है वैल्यू पुट कर देनी है, A², ए की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 4, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 16, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +-8, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी +-8 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लास्ट में आपके पास एमसीक्यू क्या है, द एच एम बिटवीन पी एंड क्यू इज दिस, तो देखो अब एच एम ए और बी की वैल्यू की जगह वैसे फॉर्मूला क्या होता है 2AB/A+B, बट यहाँ ए बी, ए आपके पास पी है, बी आपके पास क्यू है, तो हमने ये लिख दिया।
उसके बाद लास्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है कि इफ ए जी एच आर रिस्पेक्टिवली देन ए एम जी एम एंड एच एम बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, जब भी आपसे कोई भी रिलेशन पूछा जाता है कि आप इन तीनों के दरमियान रिलेशन बताएं, तो हमेशा यही वाला रिलेशन बताना बताना है, ठीक है? क्योंकि इन तीनों के दरमियान यही रिलेशन है जो होता है। इसका प्रूफ है वो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा वो आपने कर लिया होगा, ठीक है? ये हो गया हमारे चैप्टर 4 के एमसीक्यूज। यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आया, तो वो हैंड रेस कर ले, मैं उसको आंसर दे दूंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? जिसको क्लियर है वो थम्स का रिएक्ट कर दें, और जिसको कोई कंफ्यूजन है वो हैंड रेस कर लें। किस किस को क्लियर है वो थम्स का रिएक्ट कर दें। आइकॉनियम, जी आइकॉनियम 21 बोले। जी मैम, आपने वो जो इन्फिनिट सीरीज का करवाया था वो समझ नहीं आया, वो कैसे इन्फिनिट जाके इन्फिनिटी क्यों नहीं हो जाता वो? मुझे आप एमसीक्यू नंबर बताओ। वो ऊपर 25 होगा। 25। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब भी आपको सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का बोला जाता है तो एस इंफिनिटी इक्वल होता है ए अपॉन वन माइनस आर के, ठीक है? अगर आपके पास सीरीज गिवन है तो ए हम निकालते हैं, हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, आर हम क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। अगर आपके पास वैल्यू गिवन है तो फिर इतना मसला नहीं है, हमने डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला जो है आपके पास ए अपॉन वन माइनस आर का, आपने ए की वैल्यू पुट करनी है और आर की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। उसके बाद अब्दुल्ला जी बोले। आप अनम्यूट किया मैंने। वैसे मैंने आपसे यही पूछना था कि आपने हर जगह जो जीएम की फॉर्मूलाज हैं जी। आपने डिफरेंट पुट कर तो कोई वजह है क्या? नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट नहीं है, वो एक ही फॉर्मूला है, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ये एक ही फॉर्मूला है जीएम का। और अगर ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो यही है, जो जीपी है उसका जो है डिफरेंस फॉर्मूला है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप एमसीक्यू देखो,